इतिहास की बात करें तो जो लोग एजुकेशन लाइन से है वो मेरी बात को समझेंगे थोड़ा सा कि महाराज एक बार अमेरिका जैसे देश में एक विश्व धर्म सम्मेलन किया गया। कौन सा सम्मेलन किया गया? विश्व धर्म सम्मेलन, जो अमेरिका के शिकागो राज्य में किया गया। सभी देश के विद्वानों को इनवाइट किया, बुलाया गया, पर लेकिन भारत देश के किसी भी विद्वान को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि पहले अमेरिका के लोगों का मानना था कि भारत देश में कोई विद्वान नहीं रहता है, सब थोड़े से मंद बुद्धि के लोग रहते हैं। जब ये बात परम पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद जी को पता पड़ी, स्वामी विवेकानंद जी उस वक्त बॉम्बे में थे। उन्होंने एक सेठ जी से कहा कि आप मेरा अमेरिका जाने का वीजा पासपोर्ट बनवा दीजिए। उन सेठ जी ने स्वामी विवेकानंद जी का अमेरिका जाने के लिए वीजा पासपोर्ट तैयार कराया और स्वामी जी उस अमेरिका में जाने वाले जहाज में बैठ गए। और जैसे ही जहाज में बैठे, संयोग ऐसा बना, भगवान की इच्छा ऐसी हुई कि जिस सीट पर श्री स्वामी जी बैठे थे उसी बगल वाली सीट पर एक महिला बैठी और वो महिला अमेरिका के संविधान की किताब पढ़ रही थी। जैसे हमारे भारत देश का संविधान है उसी प्रकार से वो अमेरिका के संविधान की किताब को पढ़ रही थी। श्री स्वामी विवेकानंद जी को अन्य कई भाषाओं का ज्ञान था। स्वामी विवेकानंद जी उस महिला से बोले, एक्सक्यूज मी, गिव मी प्लीज योर बुक। क्या ये किताब आप मुझे पढ़ने के लिए देंगी? उस महिला ने कहा, ये सबको पढ़िए ना आप। स्वामी विवेकानंद जी ने उस किताब को पढ़ा और पढ़ करके स्वामी विवेकानंद जी ने उस जहाज उस किताब को पढ़ करके चलते हुए जहाज से नीचे फेंक दिया। वो महिला बड़ी तेज गुस्सा हुई और वो महिला बोली, अरे कौन हो तुम? मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर बुद्धि की बड़ी कमी है। क्या तुमने अमेरिका जैसे संविधान की किताब को तुमने फेंक दिया? तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, तुम मंद बुद्धि हो। कौन हो? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मैं भारतवर्ष का हूँ और मुझे गर्व है मुझे भारतीय होने पर। बोले, भारत के अंदर सारे लोग मंद बुद्धि रहते हैं, तभी तुमने किताब को फेंक दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, सुनिए, आपने मुझे मंद बुद्धि कहा, मैंने सुन लिया, लेकिन जो तुमने हमारे देश के लोगों को मंद बुद्धि कहा ये उचित नहीं है। आप कैसे बातें करती हो देवी जी? अगर आप कहती हो कि भारत के अंदर मंद बुद्धि लोग रहते हैं तो मैं मानता हूँ कि भारत के अंदर कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं। मैं मानता हूँ कि भारत देश के लोगों में थोड़ी सी बुद्धि कम हो सकती है, लेकिन हम भारत देश के लोग ऐसे होते हैं देवी जी कि एक बार जिस किताब को पढ़ लेते हैं फिर उस किताब को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। हम ऐसे मंदबुद्धि लोग हैं। और अगर आपको उस किताब की इतनी ही आवश्यकता है तो निकालिए अपना डायरी और पेन। सौगंध महादेव की अमेरिका पहुंचने से पहले अमेरिका का संविधान लिख करके तैयार कर दूंगा। उस महिला को विश्वास ना हो, उसने अपने डायरी से, अपने पर्स से तुरंत अपना डायरी पेन निकाला, श्री स्वामी जी के हाथों में दे दिया। अचंभा तो तब हुआ जब स्वामी जी ने उस अमेरिका पहुंचने से पहले अमेरिका का संविधान लिख करके दे दिया।
उस महिला ने पढ़ा तो वो चकित हो गई। वो महिला बोली, स्वामी जी आप जैसा विद्वान, आप जैसा सन्यासी, आप जैसा ज्ञानी, आप जैसा विद्वान, आप जैसा तेजस्वी, आप जैसे आभा मंडल को रखने वाला व्यक्ति इस अमेरिका जैसे देश में क्या करने आया है? स्वामी जी ने कहा, मैं इस अमेरिका में केवल उस धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आया। अंत में स्वामी जी ने कहा, आप कौन हैं? आप अपना परिचय दीजिए। वो महिला मुस्कुराई और बोली, स्वामी जी जिस धर्म सम्मेलन में आप सम्मिलित होने जा रहे हो, मैं उस धर्म सम्मेलन की मंच की मन संचालिका हूँ। स्वामी जी बोले, अगर आप उस मंच की मन संचालिका हैं तो मेरा निवेदन है आपसे, केवल उस मंच पर बोलने के लिए केवल आप मुझे केवल 2 मिनट का समय दे दीजिए, केवल 2 मिनट, ज्यादा नहीं, ओनली 2 मिनट। उस महिला ने कहा, स्वामी जी मैं आपको 2 मिनट बोलने का मौका दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले, कौन सी? बोले, मैं आपको 2 मिनट बोलने का मौका दूंगी, लेकिन मेरी शर्त है। बोले, क्या? बोले, मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए। क्या कहा? मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए, इसलिए आपको एक रात मेरे साथ रुकना होगा। उस स्वामी जी ने कहा, बस इतनी सी बात, इस काम को तो मैं यही किए देता हूं। वो महिला बोली, पहले तो मैं सोच रही थी पर तुम पक्का मंदबुद्धि हो, यहां करोगे? बोले, बिल्कुल अभी इसी जगह। बोले, कैसे करोगे? तो आप कल्पना नहीं कर सकते स्वामी जी ने उस जगह क्या किया होगा। वो महिला बड़ी अचंभित है, ये भारत से आया हुआ एक सन्यासी, भारत से आया हुआ एक बाबा क्या करने को जा रहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने वहां हजारों लोगों के सामने स्वामी विवेकानंद जी उस महिला के चरणों में लेट गए और चरणों में लेट करके एक ही शब्द कहा, आज से तुम मेरी माँ हो गई और मैं तुम्हारा बेटा हो गया। देखने का नजरिया बदल दिया। जब माँ कहा, उस महिला ने स्वामी जी से कहा, आपने तो मेरे देखने का दृष्टिकोण बदल दिया। स्वामी जी ने कहा, माँ इस बात की गारंटी नहीं थी कि स्वामी विवेकानंद जैसा बेटा तुम्हें होता कि नहीं होता, आज से इस बात की गारंटी है कि स्वामी विवेकानंद तुम्हारा बेटा जरूर हो गया। वो महिला मंच पर पहुंची और उसने संबोधित किया कि मैं भारतवर्ष से आए हुए श्री स्वामी विवेकानंद जी को इस मंच पर बोलने से केवल मैं 2 मिनट का समय देती हूँ बोलने का। स्वामी जी मंच पर आए, कल्पना नहीं कर सकते जितने अन्य विदेशों के लोग थे ना, अन्य देशों के विद्वान, वो अपने भाषण को प्रारंभ कर रहे थे, लेडीज और जेंटलमैन। स्वामी विवेकानंद जी ने जब अपने संबोधन को प्रारंभ किया तो स्वामी जी ने सबसे पहले तो यही कहा कि यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं और बहनों और भाइयों को मेरा प्रणाम। जब इतना सत्य कहा, वो लाखों की भीड़ में खलबली मच गई। जो खलबली मची थी वो शांत हो गए सब लोग और एक चित होकर के मंच की ओर देखने लगे कि अभी तो जितने लोग आए सब, जो सभी संबोधित कर रहे थे क्या कि औरतें और पुरुष, महिलाएं और पुरुष, ये कौन आया है जो हमको माँ और बहन कह के संबोधित कर रहा है। स्वामी जी ने कहा, मुझे सिर्फ 2 मिनट बोलने का मौका दिया है, केवल आपसे एक ही विनती है, बताइए मैं कहाँ बोलूं? तो सभी देश के विद्वानों ने कहा इसे 0 पर बोलने का मौका दिया जाए। जब स्वामी जी ने जब 0 पर बोलना प्रारंभ किया, आप कल्पना नहीं कर सकते, स्वामी विवेकानंद जी 0 पर 1-2 मिनट नहीं, स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में लगातार कंटिन्यू सीधा 8 घंटे बोले थे। जब बोलना प्रारंभ किया 0 के ऊपर
तुम्हारा जो भारत देश का हमारा जो तिरंगा है, जो झंडा है, भारत देश का मान सम्मान स्वाभिमान, ये सारी चीजें अमेरिका जैसे देश में जब ऊंची हुई, ये जीरो क्या है? ये वही गीता है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये वो गीता है। मैं तो कहती हूँ महाराज कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हो, आप अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाते हो, आप अपने बच्चों को साइंस सोशल साइंस सिखाते हो, आप अपने बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाते हो, आप अपने बच्चों को ड्राइंग सिखाते हो, आप अपने बच्चों को बायो सब्जेक्ट दिलाते हो, एग्रीकल्चर